कहते हैं जो इंसान का दुश्मन होता है वही उसे धोखा देता है, लेकिन कभी कभी उसके करीबी भी उसको बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं। उस इंसान को बाहरी लोगों के धोखे से ज्यादा अपनों के धोखे का गम रहता है। जिस इंसान पर आप विश्वास करो वही आपको धोखा दे दे तो आपका सारा का सारा विश्वास ही टूट जाता है। जियान को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसने चीफ की बातों पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती करी थी, लेकिन उसे चीफ के धोखे से ज्यादा रितिका का धोखा ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रितिका उसके साथ ऐसा करेगी। जिस एजेंसी के लिए उसने इतने दिनों तक काम किया, आखिर में अब वही उसके साथ धोखा कर रही थी। जियान बहुत डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जियान ने अपने हाथ पैर चलाना शुरू किया। वो हर कोशिश कर रहा था उस जगह से निकल जाने की। वो अपना हाथ पास में पड़ी टेबल पर बढ़ा रहा था। वो देख पा रहा था कि उसमें कांच के ग्लास बार पड़े थे। उसे लग रहा था वो उस कांच से अपने हाथों के बंधी रस्सी को काट देगा। उसने बार बार कोशिश की उस कांच के बार तक पहुंचने की, लेकिन अपने हाथों के बंधे रहने की वजह से वो पहुंच नहीं पाया। जियान बार बार अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक लारा वहां पहुंच गई थी। लारा के हाथों में इतना बड़ा सिरिंज देखकर वो बहुत डर गया। जियान वहीं रुक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसको ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। लारा अपने हाथों में रखे इंजेक्शन को जियान की तरफ आगे बढ़ाने लगी। जियान लारा के हाथों में इंजेक्शन देख घबराने लगा। जैसे जैसे लारा के कदम उसकी ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। जियान की नजर इंजेक्शन के अंदर बंद तरल पदार्थ के रंग पर पड़ी। उसका रंग हरा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये किसी पेड़ पौधों से तो नहीं बनाया गया है। ऐसा अजीबोगरीब रसायन जियान ने आज तक नहीं देखा था। न जाने उसमें क्या क्या चीजें डाली गई थी। थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। लारा की आवाज काफी नशीली थी, पर उस वक्त जियान को उसकी आवाज किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। वहां पर मौजूद रितिका अभी जियान के दर्द को देख नहीं सकती थी, इसीलिए उसने अपना सर घुमा लिया और कमरे से बाहर चली गई। खुद को बचाने के लिए जियान जोर जोर से चिल्लाने लगा और हिलने लगा। वो हर कोशिश कर रहा था कि उसे इंजेक्शन न लग पाए। जियान ने अपना हाथ एकदम से आगे किया और उस सुई को नीचे गिरा दिया। लारा के हाथों से इंजेक्शन नीचे गिर गया और उसके अंदर पड़ा तरल पदार्थ नीचे जमीन पर फैल गया। जियान ने चिल्लाते हुए कहा, आह! चिल्लाते चिल्लाते जियान बेहोश हो गया। रितिका बहुत परेशान थी। वो जियान को इस हालत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो वहां से चली गई थी। रितिका बहुत उदास थी कि उसने जियान को बहुत बड़ा धोखा दिया है। पता नहीं जियान कभी उसे दोबारा बात करेगा भी या नहीं। उसे अपनी गलती पर पछतावा था और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आंखों में भी आंसू आने वाले हैं। सुनील वहां से निकल ही रहा था कि उसकी नजर रितिका पर पड़ी। उसने देखा रितिका किसी परेशानी में थी, इसीलिए सोचा कि गगन के काम करने से पहले एक बार रितिका से मिलना चाहिए। सुनील उसके पास गया और उसको एक गिलास पानी दिया। रितिका ने सुनील की तरफ देखा। उसने गिलास को उठाया और वो पानी पीने लगी। रितिका का चेहरा बिल्कुल मासूम हो गया था और उसने पूछा, सुनील, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने जियान के साथ धोखा किया? क्या मैं भी धोखेबाज हूं? नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? भला इस चीज में तुम्हारी क्या गलती है? अपने वादे पर कायम रहना तो चीफ का काम था, जो कि वो पूरा नहीं कर पाए। जियान को हमारे डर का एहसास होगा। शायद तब उसे पता चले कि हमने यह फैसला क्यों किया। तुम अपने आप को ज्यादा कसूरवार मत ठहराओ। सुनील ने समझाते हुए रितिका से बोला, पता है, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने पिता से अलग हूं। उन्होंने मेरी मां के साथ धोखा किया और तभी से मैंने ठान लिया था कि दुनिया में धोखेबाजों की बिल्कुल जगह नहीं है। और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कभी भी धोखेबाज के पास नहीं जाऊंगी। मगर किस्मत का खेल देखो, उसने मुझे ये धोखेबाज बना दिया। रितिका ने अपने दिल की बात बताई। सुनील ने उससे बोला, नहीं, ऐसा मत सोचो रितिका। गगन जी ने अभी मुझे इसके बारे में बताया। भले ही मैं उनकी बात से सहमत ना हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात में दम था। कभी कभी हमें कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं। सुनील रितिका को समझा रहा था और इसी दौरान लैब के अंदर जियान बेहोश हो गया था। सारी दवाई नीचे जमीन पर फैल गई थी।
इसीलिए चीफ ने लारा से दोबारा दवाई बनाने को कहा। लारा लैब से निकलती है और उसके पीछे पीछे चीफ भी वहां से निकल जाते हैं। रितिका देखती है कि चीफ और लारा दोनों लैब से बाहर निकल रहे होते हैं। चीफ लारा से कहते हैं कि जब दोबारा दवाई तैयार हो जाए तो उसे बुला लें। रितिका के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है और वो सुनील से बोलती है, सुनील, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सुनील रितिका को जवाब देता है, मैं चाहती हूं कि तुम लैब के अंदर जाओ और जियान के हाथ पैर खोल दो। मैं उसको इस हालत में नहीं देख सकती। मैंने चीफ से भले ही जियान को म्यूटेंट बनाने के लिए हामी भर दी हो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है अगर मैंने ऐसा कर दिया तो जिंदगी भर में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। रितिका ने सुनील के हाथ पकड़ लिए। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने गिड़गिड़ा रही हो। प्लीज सुनील, मना मत करना, प्लीज, ये मेरे लिए कर दो। मैं खुद अंदर जाकर ये कर दी थी, लेकिन इस वक्त जियान मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। वो यही सोचेगा कि इसके पीछे भी मेरी कोई चाल है। ठीक है, तुम शांत रहो, मैं कुछ करता हूं। सुनील रितिका को दिलासा देता है। उसको भी यही लग रहा था कि उसको ये करना ही चाहिए। सुनील चुपके से लैब में जाता है। उसे पता था कि जब तक लारा नया इंजेक्शन तैयार करेगी तब तक वो आराम से जियान को यहां से निकाल लेगा। उसने देखा कि जियान बेहोश पड़ा था। वो जियान के करीब गया और उसके हाथों को छूने वाला ही था कि जियान ने अपनी आंखें आराम से खोली। सुनील जियान को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो जियान कभी बेहोश हुआ ही नहीं था। जियान, तुम होश में हो? मुझे तो लगा कि तुम। सुनील की बात काटकर जियान बोलता है, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानता। मेरा बेहोश होना तो एक नाटक था ताकि मैं बाकी लोगों को यहां से निकाल सकूं। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम पूरे कार्यालय में से कोई एक तो होगा जो मेरी मदद करने आएगा, और देखो तुम यहां आ गए। सुनील जियान की होशियारी देखकर दंग रह गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जियान का एक हाथ खोल दिया। वो दूसरी हाथ की तरफ जा ही रहा था कि उसे लैब के बाहर कदमों के आने की आवाज सुनाई पड़ी। सुनील डर गया। उसे लगा कहीं चीफ तो नहीं आ रहे। उसे लग रहा था कि अगर चीफ ने उसे ऐसा देख लिया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। सुनील कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी जियान ने बोला, सुनील, वहां खड़े क्यों हो? बाहर से लोग आने वाले हैं, जाओ सामने वाले दरवाजे के पीछे खड़े हो जाओ। जैसे ही वो लोग अंदर आए तुम धीरे से दरवाजे से निकल जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर तुम? डरते डरते सुनील बोलता है, मेरे बारे में अभी मत सोचो, तुम अपनी जान बचाओ। तुम रहोगे तो मुझे लगेगा कम से कम कोई तो है जो मेरी तकलीफ को समझ सकता है। आज नहीं तो तुम आगे चलकर मेरी मदद जरूर करोगे। जियान की बात सुनकर सुनील तुरंत दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही चीफ और लारा दरवाजे से अंदर आए, वैसे ही बड़े धीरे धीरे कदम रखते हुए सुनील दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी नजर रितिका पर पड़ी। अफसोस के साथ सुनील ने मना करते हुए अपना सर हिलाया। रितिका समझ गई कि सुनील सफल नहीं हो पाया है। वो अब और दुखी हो गई। चीफ ने देखा जियान का एक हाथ खुला है और वो दूसरे हाथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे? चौंकते हुए चीफ ने बोला। लारा ने तुरंत 2 लोगों को बुलाया ताकि जियान को वापस बांध सके। जियान कोशिश करे जा रहा था, लेकिन वो चाह कर भी अपने दूसरे हाथ की रस्सी पर पहुंच नहीं पा रहा था। इससे पहले जियान आगे कुछ कर पाता तभी बाकी गार्ड ने आकर उसे रोक लिया। इससे पहले जियान आगे कुछ कर पाता तभी बाकी गार्ड ने आकर उसे रोक लिया और उसका हाथ फिर से बांध दिया। इसके बाद लारा और चीफ उसके पास आए और लारा ने बोला, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे ही यहां से निकल जाओगे? लारा ने गुस्से में आकर उसकी कमर पर जोरों से मारा। मार खाते ही जियान की चीख निकल गई। लारा ने बोला, तुम सबसे शैतान हो। तुम्हारी हरकतों से ही चीफ परेशान हो गए हैं, लेकिन अब चिंता मत करो, अब तुम्हें भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। इस बार का ये डोज देख रहे हो? लारा अपने हाथों में रखे इंजेक्शन को जियान को दिखाते हुए कहती है, इस बार का ये डोज तुम्हारी सारी परेशानी को एक बार में दूर कर देगा। तुम जैसे शरारती लड़के को ये एक अनुशासित व्यक्ति बना देगा। अब बिल्कुल भी मत हिलना, चुपचाप लेटे रहना, वरना फिर से तुम्हें मारूंगी। जियान ने गुस्से में कहा, हाँ तो फिर मार ही दो मुझे।
इतने सारे तुम्हारे अत्याचार सहने से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। तुम लोग तो जानवर से भी बदतर हो। भले ही इस वक्त मैं म्यूटेंट की दुनिया में हूं, लेकिन यहां पर भी मेरे कुछ अधिकार हैं। कम से कम कुछ तो रहम करो। मुझे तड़पाने से तुम्हें क्या मिलेगा? लारा ने अपनी आंखें मोड़ ली। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था जियान की कोई भी बात का जवाब देने का। वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगी। जियान को लगा कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद होती जा रही है। उसे कुछ न कुछ करना था, इसीलिए उसने अचानक अपने चेहरे के भाव बदलकर चीफ की तरफ घबराते हुए देखकर बोला, रुको रुको चीफ सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे जाने के लिए कहा था और अब ये सब कर रहे हैं। आपको डर है ना कि मैं कहीं बाहर की दुनिया में यहाँ के राज न खोल दूं? तो ऐसा करें, मुझे आप जेल में भेज दो। मैं आपकी आंखों के सामने रहूंगा और इससे आप लोगों का राज हमेशा राज रहेगा। जियान की ये एक आखिरी कोशिश थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी बात सुनकर चीफ शायद उसे जेल भेज दे और जेल में जाकर सुनील या सुनील जैसे लोग जो उसके लिए चिंता करते हैं, उनकी मदद से वो जेल से भाग जाएगा। चीफ समझ गए कि जियान के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो ये सब बोल रहा है। उन्होंने भी उसकी चुटकी लेना जरूरी समझा। चिंता मत करो, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि अपने राज को कैसे राज रखना है। चीफ का बनावटी चेहरा देख जियान अपने मन में उसको कोसने लगा। ये बुढ़ा चीफ कुछ दिनों का ही मेहमान है, बहुत जल्द ये मर जाएगा और उसके बाद तो उसको यहां से जाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। शुरू करो जल्दी, चीफ ने लारा की तरफ देखकर बोला। लारा ने इंजेक्शन जियान को लगा दिया। जियान ने फिर से जोर से चिल्लाया। उसकी चीख बाहर खड़े सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। अंदर की तरह तरह की आवाज सुनकर गगन थोड़ा चिढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि जब वो चीफ और लारा जितना ही यहाँ का तजुर्बेदार अफसर था, तब उसे क्यों नहीं अंदर जाने दिया? उसकी भी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां बनती थी। वैसे भी वो जियान को नापसंद करता था, तो उसको तड़पता देख तो उसे खुशी मिलती। गगन को बस यही लगा कि काश वो कमरे के अंदर मौजूद होता और खुद को अपनी आंखों से जियान को इंसान से म्यूटेंट बनते हुए देखता। जियान अभी कहीं न कहीं अपने दिमाग में उस रसायन से लड़ रहा था और बार बार अपने दिमाग में कह रहा था कि वो इंसान है, म्यूटेंट नहीं। यही वाक्य बार बार अपने मुंह से बोले जा रहा था। धीरे धीरे जियान की आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया। क्या जियान होश में आ पाएगा? क्या जियान भी अब म्यूटेंट बन जाएगा? जियान बेहोश था, लेकिन फिर भी अपने मन में बार बार कह रहा था कि वो म्यूटेंट नहीं, इंसान है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने दिमाग में भी यही बात बार बार सोच रहा हो। कुछ देर बाद जियान को होश आया और चीफ ने उसके नजदीक जाकर कहा, देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम यहां से जा सकते हो। सच? ये सुनते ही जियान खुश हो गया और वो अपना दर्द भी भूल गया और वहां से उठने लगा। वो अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि पीछे से चीफ ने कहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कल तुम्हारे साथ क्या होगा। जियान वहीं रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि चीफ उसे क्या कहना चाह रहे हैं। चीफ ने अपनी बात आगे कही, वादे के मुताबिक तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि अब तुम्हारे अंदर एक म्यूटेंट की ताकत है। न जाने तुम किसके सामने अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आ जाए और तुम कुछ गलत कर बैठो। वादे के मुताबिक तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन इसके आगे जो भी होता है उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। जियान चीफ की बातें सुनकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इन्होंने सचमुच उसे एक म्यूटेंट बना दिया है। जियान ने अपने शरीर में कई तरह के बदलाव महसूस किए। उसके हाथ का मांस काफी बढ़ चुका था। उसके दिमाग में भी दर्द शुरू होने लगा था और उसके शरीर का निचला भाग पूरा का पूरा अस्थिर हो गया था। जियान ने एक कदम बढ़ाया और तुरंत नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था कि अब उसके अंदर कोई जान नहीं बची है। उसके शरीर में नए नए बदलाव हो रहे थे और जियान को अपने शरीर को उनके अनुरूप में ढलने में परेशानी हो रही थी। उसे ऐसे लगने लगा कि मानो उसकी आत्मा किसी और शरीर में चली गई हो। जियान की नजर उस खाली इंजेक्शन पर गई और उसे याद आया कि ये लारा का ही इंजेक्शन है जो उसने उसके शरीर में लगाया था। वो चौंक गया और उसने कहा, तुम सबने मुझे ये जहर दे दिया। ये सुनते ही लारा चिढ़ गई और उसने कहा, तुम इसे जहर कैसे बोल सकते हो?
क्या तुम्हें पता है इस दवाई को बनाने के लिए कितनी परेशानियों का मैंने सामना किया है? अगर ये दवाई आज बाहर मार्केट में जाएगी तो न जाने कितने लोग गिड़गिड़ाएंगे इसे लेने के लिए। जियान को लारा की बात ना ही समझ आई और ना ही उसकी बातों पर उसे विश्वास था। वो यकीन नहीं कर सकता था कि बेहोशी की हालत में भी ये लोग उसके साथ ऐसा करेंगे। आखिरकार जियान का जो डर था वो सच हो गया और अब वो शायद म्यूटेंट बन जाएगा। उसी वक्त रितिका भी लैब में आ जाती है। वो जियान को समझाने की कोशिश करती है और उससे बोलती है, लारा मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। ये इंजेक्शन कोई जहर नहीं है, बल्कि म्यूटेंट को बनाने के लिए एक बड़ा ही अजीब पोषण है जो कि बहुत ही कीमती होता है। ये एक दवाई है जिसे लेने से इंसान के अंदर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं और धीरे धीरे वो म्यूटेंट बन जाता है। लारा मैम ने उसके ऊपर बहुत शोध किया है और कई सारी असफलताओं के बाद अब जाके ये प्रयोग सफल हुआ है। रितिका जो ज्यादातर चुपचाप रहती थी, उसने जियान को समझाने की कोशिश की। लारा जो वहीं खड़ी थी, उसने रितिका की तरफ बड़े आश्चर्य से देखा। रितिका का व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं था कि वो कभी भी किसी को अपने आप से कुछ समझाए। आज पहली बार लारा ने रितिका को किसी को समझाते हुए देखा था और ये देखकर ही वो समझ गई थी कि ये लड़का रितिका के लिए खास है। ये सुनते ही जियान के अंदर कई सवाल पैदा हुए और उसने पूछा, क्या इससे पहले भी तुम लोगों ने किसी इंसान के ऊपर इसे आजमाया है? जब ये किसी इंसान पर लगा होगा तो उसमें तुम लोगों ने क्या क्या बदलाव देखे? जियान ने सवाल किया। चीफ ने इसका जवाब दिया, अगर कोई इंसान इंजेक्शन लेता है तो उसका खून बदलने लग जाएगा और उसके शरीर में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर इंसानों की भाषा में कहें तो ये इंजेक्शन तुम्हें तुम्हारे सबसे पुराने पूर्वज की तरह बना देगा, लेकिन इसे तैयार ऐसा किया गया है कि तुम भले ही अपने पूर्वज की तरह बन जाओ, लेकिन तब भी तुम्हारे अंदर आज की सोच और ताकत रहेगी। लेकिन हो सकता है कल तक तुम्हारे कान किसी गधे की तरह बन जाए, तुम्हारी नाक किसी कुत्ते की तरह, और न जाने क्या क्या बदल जाए। ये सुनते ही जियान घबरा गया और उसने धीमी आवाज से पूछा, इन बदलावों का मतलब यह है कि वो इंसान एक म्यूटेंट बन गया? ये सुनते ही चीफ उसके पास आने लगे। उसने फिर से अपने मन में कहा, मैं कोई म्यूटेंट नहीं, मैं तो इंसान हूं। हाँ, कभी कभी किसी शैतान की तरह लग सकता हूं, लेकिन असल में तो मैं इंसान ही हूं। चीफ उसके पास पहुंच गए और जियान की तरफ मुस्कुराकर उन्होंने कहा, तुम पूरे के पूरे उठे हुए हो और अपने होश में हो। जैसा हमने वादा किया था, तुम यहां से जा सकते हो। ये बोलते ही चीफ वहां से जाने लगा। जियान के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। जियान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि अभी उसे इन लोगों की बात माननी ही पड़ेगी। इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। रुको, जियान ने उसे पुकारा और अपना सर ऊपर करने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल एक मजबूर इंसान की तरह लग रहा था। उसने अपना गुस्सा दबाकर उनसे कहा, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब तो तुम लोगों ने मुझे अपने जैसा दानव बना ही दिया है, तो मुझे बताओ कि तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या तुम लोग मुझे और तड़पाना चाहते हो? जियान भले ही अभी उनके सामने खुद को दानव मान रहा हो, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो किसी भी कीमत पर खुद को उन जैसा बनते नहीं देख सकता था। जब से जियान छोटा था, उसने अपनी खास शक्तियों को सबसे छुपा कर रखा था। कुछ ही लोग इतने काबिल थे जो इन शक्तियों को पकड़ पाते थे, क्योंकि जियान ने हमेशा एक आम आदमी की तरह जिंदगी बिताना चाहा था। वो सिर्फ एक आम आदमी की तरह नौकरी करके अपनी बहन को सारी खुशियों को पूरा करना चाहता था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन के लिए किया था। चीफ ने उससे कहा, तुम्हें कोई तड़पाना नहीं चाहता। चीफ के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसी के साथ उन्होंने कहा, मैं झूठा इंसान नहीं हूं, तुम सच में यहां से जा सकते हो। जियान ने अपने मन में कहा, तुम इंसान ही कहां हो? चीफ की मुस्कान देखकर जियान का मन तो कर रहा था कि अभी उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू किया, क्योंकि वो जानता था कि अभी उसे इन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। चीफ ने अपनी बात को आगे कहा, अगर तुम यहां से जाना नहीं चाहते तो तुम यहां रुक सकते हो और कार्यालय के छोटे मोटे कामों में हाथ बटा सकते हो। काम यहां तुम्हें कुछ भी मिल सकता है
और एक बात का ध्यान रखना, तनख्वाह की ज्यादा उम्मीद मत करना। तनख्वाह भी तुम्हारी इस दवाई की तरह है जो तुम्हें कड़वी लगेगी। इसके बारे में एक बार सोच लो और जब फैसला कर लो तो मेरे ऑफिस आ जाना। ये बोलते ही चीफ वहां से चले गए। अब उस कमरे में सिर्फ जियान रह गया था, बाकी सब के सब जा चुके थे। जियान की नजर वहां आसपास की दीवारों पर पड़ती है। वो अपने आप से सोचने लगता है कि फैसला क्या करे। जियान का मन उस जगह पर रहने का बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन जियान ये भी समझ रहा था कि यहां से निकलने का और कोई चारा नहीं है। ये लोग उसे ऐसे तो नहीं जाने देंगे। ये लोग चाहते ही हैं कि वो हमेशा के लिए वहीं रुक जाए। जियान एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला ले। उसने खुद से कहा, इन जैसे दानवों के साथ काम करके मजा तो वैसे आएगा। पिछले केस जैसा दिलचस्प केस मैंने आज तक नहीं देखा या सुना था। यहां रुक गया मतलब ऐसे ही केसेस रोज आएंगे। लेकिन क्या मैं इन सब पर भरोसा कर सकता हूं? ये लोग तो दानव हैं। जियान ने थोड़ी देर सोचकर फिर कहा, दानव तो अब मैं भी बन गया हूं, तो इनमें और मुझ में अब क्या अंतर रह गया है? ऐसा लग रहा था मानो जियान चीफ की बातों को स्वीकार कर रहा हो और यहीं रुकने पर विचार कर रहा हो। सोचते सोचते जियान लैब के बाहर गया। उसने देखा कि सारे लोग उसी की तरफ घूरे जा रहे थे। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी अब दूसरे लोगों के लिए मजाक बन गई है। रितिका ने जियान को बाहर देखा। पहले तो उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई उससे नजर मिलाने की, लेकिन फिर उसने थोड़ा अपने अंदर साहस भरकर जियान की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जियान उसे आता हुआ देख अपना सर घुमा लिया। साफ साफ लग रहा था कि वो रितिका का चेहरा भी नहीं देखना चाह रहा था। वो दूसरी तरफ जाने लगा, लेकिन रितिका उसके सामने खड़ी हो गई। रितिका अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और उसने धीरे से जियान से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। मैं जानती हूं जो मैंने किया है वो माफी लायक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी दुविधा को समझ सकते हो। तुम मुझ पर यकीन करो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बल्कि हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। जियान ने तुरंत रितिका से ऊंची आवाज में कहा, हालात? पहले गलत करो और फिर सारा कसूर हालात पर डाल दो। ये सही है। जो मैं औरतों के बारे में समझता था वो आखिरकार सही निकला। क्या कहा तुमने कि तुम दुविधा में फंस गई थी? जब मेरे ऊपर तुम लोग तरह तरह के जुल्म कर रहे थे तब तुम्हारे अंदर कोई दुविधा नहीं हुई। जब मुझे बार बार तड़पाया जा रहा था तब तुम बेचैन नहीं हुई। ये बात याद रखो कि तुम्हारी दुविधा ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो चाकू तुमने मुझे मारा था वो मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि दिल में लगा है। तुमने मेरे शरीर पर वार नहीं किया बल्कि मेरी पूरी अच्छाई और भरोसे पर वार किया है। मैंने तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा करोगे। किसी से वादा कर अपनी जुबान से मुकर जाना, क्या तुम इसे धोखा नहीं कहोगी? तुम सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी की बातें करती हो, लेकिन असल में तुम भी धोखेबाज हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। ये सुनते ही रितिका की आंखें गीली हो गई। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया। जियान मुड़ गया और वहां से जाने लगा। थोड़ा दूर चलकर उसने भी रितिका की तरफ अपनी तिरछी नजरों से उसे देखा और कहा, सारी औरतें एक जैसी होती हैं, एक नंबर की धोखेबाज, जैसा बाप वैसी बेटी। ये बोलकर जियान आगे चला गया। रितिका अंदर से बिल्कुल टूट गई। उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए, लेकिन उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। जियान बहुत गुस्से में था। उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि वो भला इन लोगों के साथ काम कैसे कर सकता है जिन लोगों ने उसको धोखा दिया है, जो अपनी बात से मुकर गए। उन लोगों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? अगर कल को फिर से उन्होंने कुछ ऐसी ही हरकत कर दी तो वो बेचारा क्या करेगा? इन लोगों के अंदर तो कुछ इंसानियत है ही नहीं। इनसे ईमानदारी की उम्मीद करना बिल्कुल गलत है। जियान को लगा कि वो बिल्कुल सही सोच रहा है। उसे उस जगह पर काम नहीं करना चाहिए जहां पर वो किसी दूसरे के ऊपर भरोसा न कर सके। उसने अपने मन में ठान लिया कि वो चीफ के ऑफिस जाकर सीधा मना कर देगा। आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इस वक्त यहां पर नहीं रुक सकता। ये सोचते सोचते जियान चीफ के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। इसी दौरान जियान ने देखा कि कार्यालय में मौजूद सभी पुलिस वाले लैब में हुए उसके साथ अत्याचारों के ऊपर विचार विमर्श कर रहे थे। कई सिपाही हंस भी रहे थे। कई लोग जियान की चीखों और बातों का मजाक बना रहे थे। कुछ लोग इस चीज के ऊपर गंभीर रूप से चर्चा कर रहे थे।
जियान उनके बीच की बातचीत को गौर से सुनने लगा। कुछ समय बाद जियान डायरेक्टर के ऑफिस गया। वो दरवाजा खटखटाने वाला था कि उसने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला था। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस के देखा कि चीफ कुछ लिख रहे थे। उसने आराम से दरवाजा लगा दिया। चीफ ने अपनी कठोर आवाज में जियान को डराकर पूछा, तुमने अच्छे से सोच लिया? चीफ की तरफ देखते हुए जियान ने कहा, हाँ सर, मैंने अच्छे से सोच लिया है। मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी आप जैसे महान लोगों के साथ काम करना। मैं यहीं रुककर आप लोगों के साथ काम करना चाहूंगा। जियान ने आखिरकार अपना फैसला क्यों बदल दिया? ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने विचार बदलने पड़े? क्या उसे कोई राज पता चला है? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।